अमीर विधि ढेर सारे जेवर पहन के पैदल रास्ते से जा रही थी अपनी सहेली शारदा से मिलने के लिए। वही रोड किनारे करंट पोल के पास रतन नाम का एक चोर खड़ा हुआ था और इंतजार में था कि जब भी कोई अकेली महिला यहाँ से जाए तो वो सोना दाना छीन ले। तभी उसकी नजर अमीर विधि पे पड़ती है और वो खुश होकर कहता है, अरे वाह, आज तो मेरी किस्मत अच्छी है। मैं एक सोने के चेन के बारे में सोच रहा था। यहाँ तो सोने की देवी ही चल के आ रही है, पर बात यह है कि सारा सोना एक साथ मैं कैसे छीनूं? इस तरह सोचते हुए अमीर विधि को वो देख रहा था, पर अगर वो दूसरी तरफ से भी देखा होता तो वो बाद में पुलिस स्टेशन में ना होता। थोड़े ही दूर में बुलेट से एसआई अनामिका उस रास्ते से जा रही थी, पर चोर रतन ने ये चीज गौर नहीं की। वो देर ना करते हुए अमीर विधि के पास जाता है और उसके सारे जेवर को छीन के वहाँ से भागने लगता है। इसी के साथ अमीर विधि जोर जोर से चिल्लाने लगती है, हे भगवान, मेरे गहने, मदद करो, कोई उस चोर को पकड़ो, मेरे गहने लेकर वो भाग रहा है, कोई मेरी मदद करो। उसकी चिल्लाने की आवाज एसआई अनामिका को सुनाई देती है और वो अपना बुलेट लेके उसके पास जाके हाजिर हो जाती है। क्या हुआ है तुम्हें? किसी ने मेरे सारे गहने चुरा के भाग गए, आप उसे पकड़िए। उसके बाद अनामिका की नजर पड़ती है उस चोर रतन पे जो गहने लेकर भाग रहा था। अनामिका बुलेट लेके उसके पीछे पीछे भागती है। तेज बुलेट चला के अनामिका चोर रतन के पीछे पीछे आती है और पीछे से उसे जोर से धक्का मारती है, जिस वजह से रतन नीचे गिर जाता है और उसके हाथ में जो जेवर थे वो सारे छिटक के गिर जाते हैं। ऐसा ही अनामिका बुलेट से नीचे उतरती है और नीचे गिरे हुए चोर को उठाकर कहती है, जिस इलाके में मैं पुलिस हूँ उस इलाके में वो भी दिन के वक्त कोई चोर जेवर चुरा के भाग रहा है। हाँ, ऐसा कहकर ऐसा ही अनामिका एक मुट्ठी बनाती है और कस के रतन के पेट में घूसा मारती है। चोर जोर से चिल्लाता है। तब तक वहाँ पे अमीर विधि आ जाती है। अनामिका उसके सारे जेवर उसके हाथ सौंप देती है। देख लो जरा, सब है कि नहीं? हाँ है, आपका धन्यवाद। उसके कहने के बाद एसआई अनामिका चोर रतन को अपने बुलेट पे बैठाती है और फिर वहाँ से लेके चली जाती है। विधि अनामिका को देखकर, ये महिला जो पुलिस ड्रेस में थी, जैसे वो रोड पर थी वैसे ही अगर अपने सास ससुर के साथ हुई ना तो मेरी हंसी नहीं रुकेगी। फिर अमीर विधि सारे जेवर को पहनकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर में ही विधि शारदा के घर पहुँच जाती है। वो जाके सोफे पे बैठती है और बातचीत करने लगती है। ठीक उसी वक्त बड़ी बहू अनामिका पुलिस ड्रेस में वहाँ पे आती है। पुलिस ड्रेस में अनामिका को देखकर विधि पहचान लेती है। फिर शारदा को वो एक एक बात खुल के बताती है। बहुत अच्छी बात है अनामिका। ठीक है माँ, फिर मैं एक बार स्टेशन जाती हूँ। कौन सा स्टेशन बहू, फायर स्टेशन या रेलवे स्टेशन? हाँ माँ जी, मैं ऐसा ही हूँ, पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। वो तो पहले बताना चाहिए था ना बहू। वैसे हमारी लॉयर बहू अवंतिका कहाँ है? इस तरह से पूछने पर दूसरी बहू अवंतिका लॉयर के कपड़ों में और तीसरी बहू अपूर्वा डॉक्टर के कपड़ों में शारदा के पास आती है। शारदा अपनी अमीर दोस्त विधि से उनकी मुलाकात करवाती है। तीनों एक दूसरे को देखकर नमस्ते करती हैं। वकील बहू, आज तुम कौन सा कोर्ट जा रही हो? टेनिस कोर्ट, शटल कोर्ट नहीं माँ जी, आज मैं हाई कोर्ट जा रही हूँ। मैं तो हॉस्पिटल जा रही हूँ माँ जी। सरकारी बहुएं, अब तुम लोग अपने अपने काम पे जाओ। इस तरह कहकर तीनों बहुएं घर से बाहर निकल आती है और एक ही गाड़ी में बैठ के अपने अपने काम के लिए तीनों निकल जाती हैं। कार आके पहले पुलिस स्टेशन पे रुकती है। ऐसा ही अनामिका उतर के पुलिस स्टेशन के अंदर चली जाती है। वहाँ पे उसे एक चेन स्नैचर दिखता है। वो उसे जाकर जोर से मारती है और पूछती है चुराया हुआ चेन उसने कहाँ छुपा रखा है। अगला स्टॉपेज था कोर्ट। लॉयर अवंतिका गाड़ी से उतर के सीधा कोर्ट चली जाती है। फिर अपूर्वा गाड़ी लेके सीधा अस्पताल चली जाती है। वहाँ पेशेंट को देखकर वो मुस्कुराती है और अच्छे से जांच करती है। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। एक दिन सुबह के 6 बजे अमीर विधि फोन पर बातचीत करते करते वो बाहर निकल आती है। वो देखती है तीनों बहुएं साड़ी पहनी हुई है और अपना अपना काम कर रही है। बड़ी बहू अनामिका बगीचे में बैठकर फूलों का माला बना रही है। दूसरी बहू आंगन की साफ सफाई कर रही है और तीसरी बहू टमाटर मिर्ची को कूट रही है। तभी अमीर विधि अपूर्वा के पास जाती है। छोटी बहू, ये तुम क्या कर रही हो? टमाटर मिर्ची की चटनी बना रही हूँ।
मिक्सी में भी तो बना सकती हो बहू। मेरी सास कहती है कूट के बनाने से इस चटनी का स्वाद अच्छा होता है, तभी वो पेट भर के खाती है और बहुत खुश होती है। उसकी बातें सुन के अमीर विधि बहुत खुश होती है। फिर वहाँ से वो बड़ी बहू जो कि माला बना रही थी उसके पास जाती है। तुम क्या कर रही हो बड़ी बहू? बगीचे से फूलों को तोड़कर मैं उनका माला बना रही हूँ। सासू माँ पूजा करने के दौरान भगवान को चढ़ाएंगी। बाजार से भी तो मिल जाते हैं ना बहू। पर सासू माँ को वो पसंद नहीं। वो बहुत पहले के फूल तोड़े होते हैं, फिर पता नहीं किस किस के हाथ जाता है और उसके बाद वो खराब हो जाते हैं। माँ जी को ताजे फूलों का माला चाहिए, इसीलिए बना रही हूँ। अनामिका की बातें सुन के अमीर विधि संतुष्ट होती है और तीनों बहुओं को अपना अपना काम करते देख बहुत खुश होती है। तुम तीनों को देखकर मैं बहुत खुश हुई। घर की बहू के तरह नहीं, तुम लोग सरकारी नौकरी की तरह काम कर रही हो। अनामिका एसआई का यूनिफॉर्म पहन के माला बना रही है, अवंतिका लॉयर का कोट पहन के साफ सफाई कर रही है और अपूर्वा एप्रन पहन के सिलौटी में चटनी पीस रही है। सच में संस्कारी सरकारी बहुएं हो तुम तीनों। शारदा बहुत किस्मत वाली है। ऐसा कहकर वो अंदर चली जाती है। शारदा जो सोफे पे बैठी थी उसके पास जाती है। शारदा, तुम्हें देखकर मुझे जलन हो रही है। अच्छा होता अगर तुम्हारे तरह मेरे भी 3-3 बेटे होते, पर मेरे बेटे बहू का तो डाइवोर्स हो गया। वो अपनी अपनी जिंदगी जी रहे हैं। परेशान मत हो विधि, एक ना एक दिन सब अच्छा होगा। शारदा उसे समझाने लगती है। उधर बाहर शारदा के बताए मुताबिक तीनों बहुएं अपना अपना काम करती है और साथ ही निष्ठा के साथ अपनी नौकरी भी करती है और इस तरह सभी लोग एक साथ खुशी खुशी जीवन बिताती हैं। आज की कहानी यहीं तक। नई कहानी लेकर हम जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार। दीवार पर कान लगाकर शारदा पड़ोसी सुभद्रा और उनकी शहर की बहू रानी की कहानी सुनने लगी और जो कुछ वो देख सकती थी वो देखने लगी। सुभद्रा चाची गुस्से में झाड़ू उठाकर अपनी आलसी बहू रानी जो कि सोफे पर सो रही थी उसके पास जाती है। वहाँ देखती है कि चारों तरफ केले के छिलके, कटे हुए सेब, लेस के पैकेट पड़े हुए हैं। ये क्या जहन्नुम है। मुझे लगा था बहू आएगी, मुझे सारा सुख मिलेगा। अब मुझसे ये रोज रोज घर का काम, खाना पकाया नहीं जाता है। मैं सोच रही हूँ ये सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं मैं दूर चली जाऊँ। इस तरह से गुस्से से कहकर वो जब घर से बाहर जाने लगती है तभी बहू रानी कहने लगती है, अब जाना चाहती है तो जा सकती है माँ जी, पर उससे पहले ये सब काम करके जाइए। उसकी बातें सुन के सुभद्रा गुस्से से रानी के पास आती है और अपने हाथ की झाड़ू दिखाते हुए कहती है, इस झाड़ू का इस्तेमाल मुझसे ना ही कराओ तो बेहतर होगा। इससे पहले कि सुभद्रा अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही रानी सुभद्रा के हाथों से झाड़ू लेकर सुभद्रा को ही पीटने लगी। दर्द बर्दाश्त ना कर पाने की वजह से सुभद्रा रोते रोते वहाँ से बाहर निकल आती है। अरे सुभद्रा, क्या हो गया? क्यों रो रही हो तुम? अब क्या कहूँ शारदा, बेटा प्रेम विवाह करके शहर की बहू ले आया। उसे लगा घर का काम काज सीख के वो मेरी सेवा करेगी। अब वो इतनी आलसी है कि मुझे ही घर का नौकरानी बना रखा है। मैं हाथ जोड़ती हूँ, भले ही बेटा कुछ भी कह ले, पर शहर की बहू मत ले आना। सुभद्रा विनती कर ही रही थी तभी तक रानी झाड़ू लेकर बाहर निकल आती है। देखकर सुभद्रा वहाँ से भाग जाती है। रानी अपनी आलसीपन को साइड में रख के सुभद्रा को पीटने के लिए झाड़ू लेके उसके पीछे भागने लगी। बेचारी सुभद्रा के बारे सोचते सोचते शारदा आके अपने बगीचे में बैठती है। तब तक बेटा रमेश जो ऑफिस जा रहा था वो बाहर निकल आता है। माँ, समय हो गया है, मैं ऑफिस निकल रहा हूँ। बेटा रमेश, तुम्हारी शादी के लिए एक रिश्ता आया है, लड़की को देखने जाना है। माँ, आपको तो पता है ना कि आपको किस तरह की लड़की चाहिए, आप जाके देख लीजिए, आपकी पसंद आ गई तो बस मैं शादी कर लूंगा। बेटे की बातों से ही शारदा को समझ में आ गया कि इसकी कोई प्रेम कहानी नहीं है। ये सुनकर शारदा मनी मन खुश होती है, फिर कहने लगती है, मैं शहर की बहू नहीं, गांव की ही बहू ले आऊंगी। इस तरह सोचकर कुछ ही दिनों के अंदर रमेश की शादी अनामिका से शारदा करवा देती है। गांव की बहू घर आने पे शारदा मनी मन बहुत खुश होती है। गांव की बहू अनामिका घर आते ही शारदा को एक जगह बैठा देती है और खुद अकेले घर का काम काज, खाना पकाना सब करती है। ये देखकर शारदा भी बहुत खुश होती है। वो अपनी गांव की बहू की बहुत प्रशंसा करती है। एक दिन घर का सारा काम काज खत्म करके गांव की बहू विश्राम कर रही होती है। तभी शारदा आके, बहू, मेरा एक ग्रुप मीटिंग है, वहाँ जाना है,
जल्दी से रोटी बना के दे दो, मैं खा के जाऊंगी। ठीक है माँ जी, 5 मिनट दीजिए, मैं जल्दी से रोटियां बनाकर ले आती हूँ। ऐसा कह के अनामिका किचन में जाती है। फिर रैक के नीचे रखा हुआ इस्त्री को लेकर उसका प्लग स्विच बोर्ड में लगाती है। जल्दी से आटा सानकर गोले बनाकर रोटियां बेलकर वो इस्त्री में ही रोटियां बना देती है। सासू माँ शारदा पीछे से बहू के पास आती है। वो जिस तरह से इस्त्री के ऊपर रोटियां बना रही थी वो देखकर मनी मन कहती है, बाप रे, मेरी गांव की बहू तो बहुत ही चालाक है। ऐसा सोच ही रही थी तभी बहू अनामिका रोटियां बनाकर सासू माँ को दे देती है। ये देखकर सासू माँ बहू की बहुत तारीफ करती है। फिर बहू के बनाए सारी रोटियां जल्दी जल्दी शारदा खा लेती है। अरे माँ जी, धीरे खाइए, इतनी जल्दी जल्दी खाएंगी तो गले में अटक सकता है। फिर किस्मत अच्छी रही तो जिंदा रहेंगी और मेरी किस्मत अच्छी रहेगी तो मर जाएंगी। गांव की बहू की ये बात सुन के शारदा जो रोटियां खा रही थी वो अचंभा रह जाती है। अरे बहू, तुम क्या कहना चाहती हो? किस्मत अच्छी रही तो अब जिंदा रहेंगी, यही कह रही हूँ माँ जी। और ये भी सुना बहू कि मैं मर जाऊंगी तो तुम खुश होगी? बस आशा करती हूँ कि आपने जो सुना वो सच हो जाए माँ जी। कहकर अनामिका वहाँ से चली जाती है। शारदा भी रोटियां खाकर वहाँ से चली जाती है। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। फिर एक दिन शारदा हॉल में डस्टिंग पैन लेकर आती है और बहू अनामिका को बुलाने लगती है। बहू अनामिका, हॉल में आना जरा। उनके इस तरह बुलाने से अनामिका जो अपने बेडरूम में थी वहाँ से उठ के हॉल की तरफ आती है। आकर देखती है कि सासू माँ के हाथ में डस्टिंग पैन है। क्या वह माँ जी बुला रही थी? देखो बहू, अंतिम संस्कार होने के लिए 9 दिन का समय लिया जाता है। घर की साफ सफाई करनी होती है। ये लो डस्टिंग पैन। डस्टिंग हो जाने के बाद सीधा तुम किचन में जाकर खाना वाना पका लेना। ठीक है माँ जी, आप जाके आराम कीजिए, मैं खाना वाना पका के बर्तन वर्तन धो के सब काम कर दूंगी। क्या बहू, चुटकियों में करोगी तुम? मैं यहीं सोफे पे बैठ के देखूंगी। ऐसा कहकर शारदा वहीं सोफे पे बैठ जाती है। अब गांव की बहू ने भी सोचा कि कैसे भी अपना स्मार्टनेस दिखाना ही होगा। फिर देर किए बिना जल्दी से जाके वो वैक्यूम क्लीनर ले आती है। देखकर तो शारदा आश्चर्य हो जाती है। ये क्या है बहू? इसे क्लीनिंग मशीन कहते हैं माँ जी। आपने कहा ना कि मैं चुटकियों में काम कैसे करती हूँ, तो देखिए ऐसे करती हूँ। ऐसा कहकर अनामिका वैक्यूम क्लीनर का स्विच ऑन करती है और फटाफट पूरे घर को वो वैक्यूम क्लीनर से साफ कर देती है। इस तरह अनामिका का चुटकियों में पूरा घर साफ हो जाता है। देखकर शारदा आश्चर्य रह जाती है। माँ जी, अब घर साफ हो गया है, अब जाके मैं किचन साफ करूँगी। अगर आपको देखना है तो आप आ सकती है, और अगर आपको लगे कि नहीं आराम करना है तो जाके आराम कीजिए। ऐसा कहकर बहू अनामिका वहाँ से चली जाती है। शारदा तो बस सब कुछ देखते ही रह जाती है और मनी मन सोचती है, मुझे कुछ और ही लगा था इसके बारे में। ये बस नाम की गांव की है, पर बहुत बुद्धिमती है। सारा काम भी जल्दी जल्दी करती है। अब मुझे किचन में जाके देखना होगा कि बर्तन कैसे साफ करती है। इस तरह सोचते हुए शारदा किचन में जाती है। वहाँ जाकर देखती है कि बहू अनामिका हेयर ड्रायर से सारे बर्तनों को सुखा रही है। ये देखकर वो आश्चर्य हो जाती है। ये क्या कर रही हो बहू? बर्तनों को सुखा रही हूँ माँ। बर्तनों को क्यों सुखा रही हो बेटा? माँ जी, अभी अभी इन बर्तनों को धोया है ना, तो फिर से इसमें गंदगी और धूल जम सकते हैं, इसीलिए मैं इन सारे बर्तनों को ड्रायर से अच्छे से सुखा के रखूंगी। उसकी ऐसी बातें सुन के शारदा वहाँ पे ज्यादा देर रुकी नहीं। गांव की बहू की चतुराई देखकर शारदा बहुत खुश हुई और अपनी गांव की बहू का और अच्छे से ख्याल रखने लगी। आज यहीं तक, नई कहानी लेकर जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार।